नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। बिहार एनडीए में घमासान अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बिहार में होने वाली एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। यानी बिहार एनडीए गठबंधन में शामिल नेता एक साथ बैठकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को भी तैयार नहीं है। और इस बीच खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में सीट बंटवारे से नाराज नीतीश कुमार ने अपने करीबी नेताओं की एक बड़ी बैठक बुला ली है। तो अगले कुछ घंटों में बिहार एनडीए में एक बड़ा बवाल निकलकर सामने आ सकता है। बिहार एनडीए क्या टूट फूट की तरफ बढ़ रहा है या सीट बंटवारे पर जो बातचीत है वो फिर से शुरू करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। इन तमाम चीजों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मैं सीधे आपके सामने खबर रखता हूं। सबसे पहले नवभारत टाइम्स की हेडलाइन दिखाता हूं, जो एनडीए गठबंधन में जो खींचतान मची हुई है, एनडीए गठबंधन में जो बवाल मचा हुआ है, उसको बताता हुआ नजर आएगा। ये नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है कि बिहार एनडीए में खटपट, टाल दी गई पटना में होने वाली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीट शेयरिंग से मांझी और कुशवाहा खुश नहीं, यानी जीतन राम मांझी और कुशवाहा खुश नहीं। और इसके बाद एक और खबर, आज तक की खबर आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। पटना में होने वाली एनडीए की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित, कुछ सीटों पर अभी भी फंसा हुआ है पेच। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा वाक्य क्या है, किस लिए होने वाली थी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एनडीए नेताओं की थी वो क्यों कैंसिल करनी पड़ी, जबकि बिहार प्रदेश के लिए बीजेपी ने जो चुनाव प्रभारी बनाया है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो पटना में थे, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और उसके बाद एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। शाम का समय तय किया गया था, लेकिन एक के बाद एक नेताओं की जो बगावती तेवर निकलकर सामने आते गए, एक के बाद एक नेताओं की जो बगावती सुर निकलकर सामने आते गए, उसको देखते हुए इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि नेता एक साथ बैठकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं थे। और नीतीश कुमार के फ्रंट पर भी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज सुबह से क्या क्या हुआ, मैं एक एक करके तथ्यों को आपके सामने इस स्टोरी में रख देता हूं। कल जिस तरह से बंटवारे का ऐलान किया गया, एनडीए गठबंधन में कोई छोटा भाई नहीं रहा, कोई बड़ा भाई नहीं रहा, अब वो जुड़वा भाई बन गए, यानी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी। ये दोनों 101 सीट पर लड़े और चिराग पासवान को 29 सीट दी गई, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को 6-6 सीटों पर ही एक तरह से टरका दिया गया। और उसके बाद से कोई खुश नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने जो उनके पास पोस्ट करने को आया, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीट बंटवारा, उन्होंने उस समय तो पोस्ट कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उनको समझ में आया कि गड़बड़ हो गई, तो फिर वो अपने समर्थकों से माफी मांगते हुए नजर आए। आज सुबह उन्होंने पोस्ट कर दिया जिसमें वो तेवर दिखाते हुए नजर आए। और जीतन राम मांझी ने अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई पोस्ट नहीं किया है, लेकिन एक के बाद एक धनाधन धड़ाधड़ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमारी ताकत को कम करके आंका गया और विधानसभा चुनाव में एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर बाद में वो ये भी कहते हुए नजर आए कि हम गरीब पार्टी थे, इसलिए हमें ज्यादा सीटें नहीं मिली। और इससे आगे बढ़कर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ये अपने दर्द को बयां तो कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो कि बिहार की राजनीति के धुरंधर नेता माने जाते हैं, बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनकी रहस्यमयी चुप्पी ने बिहार की राजनीति को और ज्यादा गर्मा दिया है। या दूसरे शब्दों में कहूं तो भारतीय जनता पार्टी की घबराहट को, भारतीय जनता पार्टी की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार बोलते कम है, लेकिन राजनीति में जब अपनी चालें चलते हैं तो विरोधी दलों के लिए कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाती है। और यहां भी देखिए, तमाम नेता सीट बंटवारे को लेकर, एनडीए गठबंधन में हुए सीट बंटवारे को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक इसको लेकर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं किया, सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं दिया। और हालत ये हो गई, कल का जिक्र मैं कर देता हूं। 12 अक्टूबर को एक ट्वीट उन्होंने सुबह 6:53 पे किया, जो उन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया। और रात में 10:15 बजे एक ट्वीट उन्होंने किया, जो पूर्वी चंपारण में नाव पलटने में जो कुछ लोगों की, 3 लोगों की जो दुखद मृत्यु हो गई थी, उस पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए। और कल सिर्फ ये 2 पोस्ट किए नीतीश कुमार।
जो पिछले कुछ दिनों से धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते जा रहे हैं, धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर अपनी योजनाओं की घोषणा करते जा रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए रेवड़ियां बांटते जा रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए बिहार के मतदाताओं के एक एक वर्ग को, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, युवा हो, महिला हो, यहां तक कि पत्रकारों को भी लुभाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तमाम घोषणा नीतीश कुमार ने किसने की? ये तमाम घोषणा नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर की, लेकिन 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है और ना ही उन्होंने इसको लेकर कोई बयान दिया है। और इस बीच चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो अपने पत्ते बड़ी खामोशी से फेंकते हैं, तो बड़ी खामोशी से नीतीश कुमार अब बिहार में एनडीए की राजनीति को एक तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सीटों का बंटवारा किया, नीतीश कुमार उसको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी दो जिद थी काफी। नंबर 1, चिराग पासवान को 18-20 सीटों से ज्यादा नहीं देना है। दूसरी उनकी जिद थी कि जनता दल यूनाइटेड को बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहने देना है, यानी बीजेपी से एक सीट ज्यादा मिले, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को कम से कम बीजेपी से एक सीट ज्यादा जरूर मिलना चाहिए, बड़े भाई की भूमिका में होना चाहिए। बीजेपी ने इन दोनों में से किसी बात को नहीं माना। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार जो है वो अपने कोटे से, पार्टी के कोटे से जो उन्होंने केंद्रीय मंत्री बनाकर भेजा राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह, उनसे नाराज है। अपनी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है, उनसे नाराज है, क्योंकि वो कम से कम बिहार की राजनीति में बीजेपी के बराबर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और एक बात जो बार बार कही जा रही है, जो विरोधी दल के नेता कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी उस बात को बखूबी समझ रहे हैं। आप जरा सोचिए कि पिछले बार के विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर लड़ने वाले नीतीश कुमार को बीजेपी ने इस बार 101 सीट पर निपटा दिया, यानी 14 सीटों का नुकसान। वहीं खुद बीजेपी का क्या हुआ? 110 सीटों पर पिछली बार लड़ी थी, 101 पर इस बार लड़ी, यानी सिर्फ 9 सीटों का नुकसान। यानी घाटे में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार रहे हैं। और भले ही इसको 101, 129, 6 का बंटवारा कहा जाए, लेकिन हकीकत में बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में अब 101 सीट जो है वो नीतीश कुमार के पास है। और उससे अलग हटकर अगर मैं कहूं तो 142 सीट बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के पास है। और यही नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी चिराग पासवान के साथ मिलकर, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर, जीतन राम मांझी के साथ मिलकर 115 भी क्रॉस कर जाती है, 122 सीटें चाहिए बिहार में सरकार बनाने के लिए, तो कुछ इधर उधर के दलों का इस्तेमाल करके, निर्दलीयों का इस्तेमाल करके बीजेपी बड़े आराम से सरकार बना लेगी। फिर उनको नीतीश कुमार की जरूरत नहीं होगी। जो नीतीश कुमार ने एक पॉइंट तय कर रखा था कि 105 से उनको नीचे नहीं जाना है, बीजेपी ने उस पॉइंट को भी तोड़ दिया, बड़े भाई की भूमिका उनसे छीन ली, लोजपा को 29 सीटें दे दी। ये तमाम चीजें करके एक तरह से नीतीश कुमार की नाराजगी मोल ले ली है। और इसलिए नीतीश कुमार ने अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के अंदर भी बवाल शुरू हो गया है, बीजेपी के अंदर भी भगदड़ शुरू हो गया है। बार बार चिराग पासवान जो है वो स्ट्राइक रेट की बात करते रहे, स्ट्राइक रेट की बात करते रहे, चिराग पासवान की पार्टी के नेता स्ट्राइक रेट की बात करते रहे। तो गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, बिहार के बेगूसराय से लोकसभा सांसद, नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं, उन गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर चिराग पासवान को आईना दिखाते हुए लिख दिया कि भैया स्ट्राइक रेट की बात करते हो, जब मजबूत सीट मिलेगी तो स्ट्राइक रेट तो रहेगा ही, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट की बात करती रहती है कि बिहार में 40 सदस्यीय जो 40 सांसद जो चुनकर आते हैं, तो बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, सिर्फ 12 जीत पाई। जनता दल यूनाइटेड 16 पर लड़ी, वो भी 12 जीत पाई। और चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर लड़ी और 5 के 5 उन्होंने जीते। तो चिराग पासवान को आईना दिखाते हुए गिरिराज सिंह ने लिख दिया सोशल मीडिया पर कि ये स्ट्राइक रेट की बात बेमानी है। 2010 के विधानसभा चुनाव का नतीजा भी उन्होंने बता दिया कि बिना लोजपा के लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने कितनी ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, यानी वो चिराग पासवान को आईना दिखा रहे हैं। तो अब ये पूरे परिदृश्य को समझिए कि एनडीए गठबंधन में किस तरह से घमासान मचा हुआ है। नीतीश कुमार बंटवारे से खुश नहीं है, उन्होंने अपने करीबी नेताओं की बैठक बुला ली है, सिंबल बांटना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी 6 सीटों से संतुष्ट नहीं है और
लगातार अपने दिल के दुख को, दर्द को बयां कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भी 6 सीट से संतुष्ट नहीं है और लगातार वो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं, लगातार वो बयान दे रहे हैं, लगातार अपने बयानों के जरिए ये बता रहे हैं कि उनको सिर्फ 6 सीटें दी गई है। इसका खामियाजा एनडीए गठबंधन को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नेताओं की बयानबाजी, गिरिराज सिंह की बयानबाजी ये बताती है कि बीजेपी के बड़े नेता भी चिराग पासवान को इतनी ज्यादा तवज्जो देने से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो अंदर ही अंदर बगावत की चिंगारी सुलग रही है। एनडीए गठबंधन के अंदर ही अंदर जो है वो विरोध के सुर निकलने शुरू हो गए हैं और अगले कुछ घंटे एनडीए गठबंधन की एकता के लिहाज से, एनडीए गठबंधन की राजनीति के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखते हैं आने वाले कुछ घंटों में बिहार की राजनीति में क्या बदलाव हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एनडीए गठबंधन में जो एक घमासान मचा हुआ है, इस घमासान को लेकर आपका क्या मानना है और बिहार की राजनीति किस दशा में जा रही है, इसको लेकर आपका क्या मानना है और नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला कर सकते हैं, इसको लेकर क्या आपका क्या मानना है और बिहार की चुनावी राजनीति से जुड़ी और किस तरह की स्टोरी आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं, देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस परिप्रेक्ष्य में मैं स्टोरी आपके सामने ला सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।